हेलो दोस्तों। इस क्लास के माध्यम से जो है बीपीएससी ने आपके जो भी मैथ्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हैं उनका जो है मैं डिस्कस यहाँ से करूँगा, क्योंकि देखो यही क्वेश्चन जो है वो 67वीं बीपीएससी एग्जाम 2022 में आपसे पूछ लिया गया है। तो उन क्वेश्चंस का जो है अपन डिस्कस करेंगे और आपको पता है कि भाई आपके टीचर जो वाली है उसमें कैसे क्वेश्चन जो है आपके सामने आ सकते हैं, उन सभी का अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं, आपको ये बताना है। देखिएगा, सबसे पहले 4, 5 और 6 का जो है एलसीएम आपको पता होना चाहिए। तो इसका सबसे पहले एलसीएम अपन निकालते हैं, तो 4, 5, 6 का एलसीएम आपके सामने आ जाता है 60। 60 जो है इनका एलसीएम हो गया। अब देखो 200 और 600 के बीच, मतलब 200 और 600 के बीच मतलब कि 201 से और 599 तक, भाई 200 और 600 के बीच में, तो इनको शामिल नहीं करना है। देखो ऐसा बोला गया है, ये आपका 200 और ये आपका हो गया 600, तो इनके बीच में आपको निकालनी है। तो इसका अगला जो पॉइंट है वो 201 से स्टार्ट होगा और ये होगा 599 तक। तो अब जो है इसमें आप एलसीएम का भाग लगा दें और इसमें एलसीएम का भाग लगा दें। तो 201 में आपको जो है आपका 60 का भाग लगाना है और आपको लगाना है 599 में 60 का भाग आपको लगाना है। तो जब आप इसमें भाग दोगे तो लगभग जो है आपका 3 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 60 को आप 3 से गुणा करोगे लगभग 180 के करीब पहुंच जाओगे। तो लगभग 3 बार भाग आपका यहाँ से जाएगा। ऐसे ही 60 का भाग इसमें आप दोगे तो लगभग जो है ये 9 बार भाग जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि 540 आ जाएगा 9 में। तो फिर आपको क्या करना है, अभी इनके बीच में पूछा है तो इस वाले में से इसको माइनस कर देना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो 9 माइनस आप 3 करोगे तो आपके सामने बच जाता है 6, जो कि इस क्वेश्चन का जो है सबसे सटीक आंसर रहने वाला है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लें और उसके बाद देखो, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे देता कि 200 से 700 मतलब 600 तक, अब इनको शामिल करते हुए तो आपको फिर इनमें भाग देना था, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं। देखिएगा, एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर है। आपकी जो है एम नंबर्स हैं उनका जो औसत है वो एन स्क्वायर है और एन संख्याओं का जो औसत है वो एम स्क्वायर है। तो m प्लस एन संख्याओं का औसत क्या होगा, आपको ये बताना है। देखिएगा, m संख्याओं का औसत, आपको पता है कि m संख्याओं का अगर औसत आपका जो है, m संख्याओं का औसत जो है वो अगर n स्क्वायर है तो संख्या का योग क्या होगा दोस्तों, तो संख्या का योग हो जाएगा m इंटू एन स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा भाई, m संख्याएं हैं उनका औसत आपका n स्क्वायर है। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है, आपको पता है औसत बराबर होता है राशियों की जो योग बटे इनकी संख्या। अब आपको पता है कि संख्या m दे दी, औसत आपका n स्क्वायर दे दिया, तो योग क्या आ जाएगा, एम एन स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, ये योग आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, n संख्याओं का जो औसत है वो m स्क्वायर है, तो उनका योग हो जाएगा m आपका n m स्क्वायर, ये हो गया। अब दोनों का ये योग ये हो गया, संख्या कितनी हो गई भाई, दोनों का योग जो है m n स्क्वायर हो गया और n m स्क्वायर, ये योग हो गया और संख्या m प्लस n हो गई, तो ये आपका औसत हो जाएगा। तो अब देखो ऊपर वाले में m है, m और n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा आपका m n प्लस m बच गया, नीचे भी m प्लस n है, इसे कैंसिल हो गया तो m n आपका आ जाएगा। ऑप्शन सी सटीक आंसर हो जाएगा। वापस समझ लो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले औसत का नॉर्मल फॉर्मूला आप लिख लो, एवरेज का फॉर्मूला लिख लो और उसमें जो जो मान दिए हुए है ना उससे 2 समीकरण बना लो और उनको जब हल करोगे ना आपका जो है एम एन आपका आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन सी जो है ना वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n जो संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो आप यहाँ से योग निकाल लीजिए भाई, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर आया तो इनका योग क्या हो जाएगा, एम एन स्क्वायर, इनका योग हो जाएगा एम एन स्क्वायर। इसी प्रकार n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो इनका योग होगा n m स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, संख्याएं कितनी हो गई, m प्लस n, भाई m संख्याएं आपकी यहाँ थी, n संख्याएं यहाँ, तो संख्याएं टोटल कितनी हो गई, m प्लस n हो गई। फिर एवरेज के फॉर्मूले में आप रखोगे तो mn जो है आपका करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आपके सामने इस प्रकार की सीक्वेंस से दी हुई है, श्रेणी दी हुई है, उसका अगला पद आपको बताना है। तो देखिएगा, आप इस श्रेणी को देख पा रहे हो। सबसे पहले यहाँ 1 का स्क्वायर किया गया है, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1 किया गया है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1 आपका हो गया 3। यहाँ फिर वापस 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 7 का स्क्वायर, तो यह क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 हो गया आपका 63। तो ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर हो गया। और 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 थी
उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम्स में बीपीएससी ने पूछे, उन्हीं का मैं डिस्कस आपके सामने कर रहा हूँ। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ए और बी की त्रिज्याएं, यदि दो आपके पास सर्किल है, कोई भी दो वृत्त है, ये आपका सर्किल ए है, ये आपका सर्किल दोस्तों बी है। दो वृत्त आपके सामने हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात, जैसे इसकी रेडियस अपन r1 मानते हैं, इसकी रेडियस जो है आपकी r2 हो जाएगी। तो r1 रेशियो r2 जो आपका होगा वो दे रखा है 1.5 रेशियो 1, 1.5 रेशियो 1 के रेशियो में इनकी रेडियस है। अब आपको पता है कि किसी भी सर्किल का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस पहले वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर। अब दोनों का अनुपात निकालना है, दूसरे का हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो r1 का स्क्वायर हो गया 2.25 और r2 एक का स्क्वायर हो गया 1, तो 2.25 अनुपात 1 आ जाएगा। ऑप्शन सी सटीक आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि जो सर्किल का आप जब एरिया निकालते हो तो उसमें जो रेडियस का स्क्वायर हो जाता है, रेडियस का क्या हो जाता है दोस्तों, स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हो जाता है, आर से आर स्क्वायर बन जाता है, तो सीधा आप स्क्वायर भी निकाल सकते हो। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 65वीं बीपीएससी एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति जो है वो अपनी मासिक आय का 66.2/3% खर्च कर देता है, मतलब लगभग जो है 200/3% तो ये खर्च कर देता है, और 1200 रुपये प्रति महीने बचाता है। देखो जैसे मान लो ये 200/3% जो है 200/3 खर्च कर रहा है ना, तो दोस्तों इसमें बचा कितना रहा है, तो ये दोस्तों इसमें जो है आपका बचाएगा कितना, आपका 33.1/3% यही बचाएगा, यही आपका बचाएगा दोस्तों। या इसको आप ऐसे निकाल लो, 200/3 खर्च कर दिया ना इसने, जो है आपका 200/3 खर्च कर दिया, या इसको जो है आप 66.66 मान सकते हो, तो 33% बचेगा, यानी कि 33.1/3% जो है। अब इसको आप वैसे चेंज करोगे तो यह आ जाएगा 100/3। कितना आ जाएगा, 100/3। यह आपका किसके बराबर दे रखा है, 1200 के बराबर। किसके बराबर दे रखा है, 1200 के बराबर दे रखा है, ठीक है। ये इसको देखिएगा, वापस से मैं आपको बता देता हूँ, 200/3% है ना ये। तो अब जो है टोटल अपन 100 मानते हैं, तो 100 माइनस 200/3 कर लो, आप ऐसे कर लो, 100 माइनस 200/3, तो आपके सामने जो है ये आ जाएगा 100/3। कितना आ गया, 100/3। अब जो है 100/3 है, ये मासिक जो बचाता है, इसका मतलब ये 1200 के बराबर आ गया। तो ये 3 इस साइड जाएगा, तो 100 बराबर आ गया आपका 3 गुना 1200, यहाँ से कैंसिल, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 36, ठीक है। ओवरऑल जो है मासिक खर्च आपसे पूछा है। अब मासिक खर्च देखो ये कितना खर्च करता था, 200/3%, तो 3600 का 200/3% निकाल लो, 200/3%, 3 से काटो देखो 12, तो 12 दूनी 2400 आपका आ जाएगा। ऑप्शन ए सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये जो है 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या है उसको 342 से भाग देने पर शेषफल आपका 47 बच रहा है। कोई संख्या है जिसको 342 से भाग देने पर शेषफल 47 बचता है, तो उसी संख्या को 19 से जब भागा दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, ये आपको बताना है। और 63वीं बीपीएससी एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखिएगा जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि किसी संख्या को अन्य संख्या से भाग दे तो इतना शेषफल बचता है, उसी संख्या को भाग दे, तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपका शेषफल आया है उसको जो है उस संख्या से भाग दे देना है, उससे क्या है भाग दे देना है। देखो शेषफल कितना था 47, अब 47 को 19 से आप तो भाग लगा दो, तो 47 को आप 19 से भाग लगाओगे तो आपका जो है शेषफल आ जाएगा 9 शेषफल बचेगा। देखो ये करेक्ट आंसर हो गया। हमेशा ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो शेषफल में जो दिया हुआ है ना उसका भाग लगा दिया करो, आपके सामने आपका जो है करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा 9, ठीक है। और 63वीं बीपीएससी 2017 का तो लेटेस्ट क्वेश्चन ही जो है मैं करवा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन जो बीपीएससी आपसे पूछने वाला है, ध्यान रखना। अब देखो ये क्वेश्चन है, 11 से 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती है। अभी ऐसा क्वेश्चन ही मैंने समझाया था पहला क्वेश्चन। देखो 11 से 90 के बीच, इसका मतलब 12 से 89 तक चेक करना है भाई। 11 से 90 के बीच, 11 से 90 के बीच में तो 12 से 89 तक, तो पहला पॉइंट 12 था, दूसरा 89 था। 7 से भाग दे के देख लो दोनों को, इसको भी 7 से डिवाइड कर दो, इसको भी 7 से, इसको 7 से करोगे तो एक बार ही पूरा पूरा भाग जाएगा।
इसको 7 से करोगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 12 बार, तो इससे 1 आया, इससे 12 आया। अब कर दो 12 माइनस 1 तो बच गया 11। ये आपका आंसर हो गया ई ऑप्शन। ऐसी अप्रोच जो है आपको क्वेश्चन में रखनी है ताकि सेकंड्स में जो है आपके सामने आंसर प्राप्त हो जाए। ऐसी ही अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी ताकि जो है सेकंड्स में जो है आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ई ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का जो है सबसे सटीक आंसर रहेगा, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है x की वैल्यू दे रखी है, x बराबर माइनस का 2/3 है, तो 9x² माइनस 3x माइनस 11 किसके बराबर होगा। तो इसमें x की वैल्यू आपको रखनी है। देखो समीकरण आपके पास है 9x² माइनस 3x माइनस 11, ये समीकरण आपके पास। अब जो है इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, कौन सी, x बराबर माइनस का 2/3, तो 9 लिखा हुआ है इनटू x की जगह माइनस 2/3 का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह, 3 गुणा माइनस का 2/3 माइनस 11, ये है आपके सामने। तो देखो 9 गुणा माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस का चिन्ह, देखो माइनस और माइनस हो गया प्लस आपका, 3 दूनी 6/3 माइनस 11, देखो ये काट लो, 3 दूनी 6 2 बार कट गया, ये 9 से 9 कट गया, तो 4 + 2 माइनस 11 आपके सामने आ गया, 6 माइनस 11, तो आपके पास बच गया माइनस का 5। कितना बच गया, माइनस का 5। कहने का मतलब वैल्यू पुट जो आपका मेथड है, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू दी हुई भी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन वाले ने जो है एक्स की वैल्यू भी दे रखी है, और देख लो ये भी लेटेस्ट एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है, 64 बीपीएससी में आया हुआ है। तो मैथ से ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं पूछ रहा, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है आपका जो भी बहुपद आपका दिया हुआ था, आपके सामने जो भी बहुपद है उसमें आपको डायरेक्ट जो है एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एक्स की आपको वैल्यू पुट करनी है, और डायरेक्टली जो है आपका यहाँ से -5 जो है ना वो आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 की पावर x + 8 बराबर है 27 की पावर 2x + 1, तो x की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच आपकी लगेगी। देखिएगा दे रखा है 3 की पावर x + 8, 3 की पावर दे रखा है x + 8 बराबर 27 की पावर 2x + 1, 27 की पावर 2x + 1 दे रखा है। तो देखिएगा सबसे पहले इसको ऐसा कैसा लिख लो, 3 की पावर x + 8, 27 को कितने 3 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऊपर है 2x + 1। अब ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 3 की पावर x + 8 बराबर 3 की पावर, अब ये देखो 3 इन दोनों से गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6x + 3 हो जाएगा। अब देखो आधार समान होने पे घातें भी समान होंगी, जब आपकी आधार समान होती हैं तो घातें भी समान होंगी। भाई यहाँ से देखो बेस इनका सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, यानी कि x + 8 जो है वो 6x + 3 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x को इस साइड भेज दो तो 5x बराबर जो है 5x बराबर बच जाएगा 5, x बराबर आ जाएगा 5/5, 1 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन बी ही सटीक आंसर है। x की वैल्यू ही जो है इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करनी थी। कहने का मतलब 3 की पावर x + 8 है बराबर 27 की पावर 2x + 1 है। यहाँ से जब आप x की वैल्यू पे आओगी तो एक जो है आपको सटीक आंसर मिलेगा। ऑप्शन जो है डी बी जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, ये आपका एडवांस मैथ का क्वेश्चन है कि बिंदु P के जिसके निर्देशांक 4 6 है, बिंदु Q जिसके निर्देशांक -4 8 है को मिलाने पर मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिएगा बिंदु P हो गया, Q हो गया, उसको मिलाने पर मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। x बराबर होता है x1 + x2/2 और y बराबर होता है y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु के जो निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है। अब देखो x1 कौन सा है, ये x1 हो गया, ये y1 है, ये x2 हो गया, ये y2 है। तो x1 + x2/2, तो x1 कितना है 4 है और x2 कितना है -4 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो गया, ये तो फर्स्ट वाला तो 0 हो गया। सेकंड देखो y1 कितना है 6 है, y2 8 है बटे 2, 8 और 6 14, 14/2 7, तो 0 7, पहले x के फिर y के, भाई x का 0 आया y का 7 आया। ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो गया। 53वीं और 55वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम 2011 है उसमें एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों ये कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनका मैंने डिस्कस किया है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को आप जो है लाइक जरूर कर दें। चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 200+ वन लाइनर की करंट अफेयर की जो क्लास है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। और यही क्वेश्चन है जो बीपीएससी आपके सामने जो है इन्हीं क्वेश्चन में संख्याएं चेंज करके आपके सामने प्रस्तुत करने वाला है। तो बिल्कुल आप जो है लगातार क्लासेज के अपडेट से बने रहें। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।